नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ चुके हैं। कॉमन डिजीज कौन कौन सी होती हैं ह्यूमन का हेल्थ क्या है, डिजीज हमारा फंगस से कौन से होते हैं, बैक्टीरिया से कौन होते हैं, वायरस से कौन होते हैं, और प्रोटोजोन से कौन कौन सी बीमारी होती है। 3-4 बीमारी के बारे में हम लोगों ने स्पेशली पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया के बारे में, कैंसर के बारे में, एड्स के बारे में, और कुछ ड्रग्स एब्यूज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये हमारे कॉमन बीमारियां थी और सिंपल सी है। इसको अगर ठीक से हम लोग देखेंगे तो इसमें से मिस नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, वायरस से कौन सी होती है, प्रोटोजोन से कौन सी होती है, फंगस से कौन सी होती है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें वेक्टर कौन कौन से वेक्टर होते हैं, स्पेशली 2 बीमारी, मलेरिया और एड्स, HIV एड्स। मलेरिया की प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसे चलती है फर्स्ट प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट में, उसी तरह से HIV वायरस की लाइफ साइकिल कैसे चलती है। प्राइमरी सेल हमारी बॉडी की कौन सी होती है, इम्यून सिस्टम को जो अफेक्ट करती है, उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, कैसे माइक्रोफाज में इसकी चलती है, फिर कैसे माइक्रोफाज को तोड़ करके बाहर निकलती है, टी सेल को, टी हेल्पर सेल को कैसे अटैक करती है, फिर विंडो पीरियड क्या है, फिर इसका जांच कैसे होती है। तो ये दोनों बड़ी सीरियस बीमारी भी है और क्वेश्चन भी आते हैं यहीं से ही, या तो मलेरिया से आएगा, या तो एड्स से आएगा, या तो कैंसर से आएगा। इस 3-4 चीजों से घुमा के आता है प्रश्न। तो ठीक से पढ़े रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा, और डॉक्टर बनने के बाद भी ये काम करेगा। और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी ये सब बीमारियों के बारे में जानकारी जरूरी है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन चलता है। पहले कैंसर से है। व्हाट इज द कैरेक्टराइज फीचर ऑफ कैंसर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। कैंसर क्या है, अब देखिए आंसर क्या आ रहा है। इंक्रीज्ड एपोप्टोसिस, contact inhibition, uncontrolled cell division, differentiation, increased apoptosis। देखिए एपोप्टोसिस हम लोगों ने पढ़ा था, सेल डिवीजन के समय पढ़ाया गया था, हम लोगों ने पढ़ा था। ह्यूमन डिजीज के समय भी हम लोगों ने एपोप्टोसिस पढ़ा था। एपोप्टोसिस एक बार फिर हम आपको समझा दें। एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ये 2 शब्द प्राय आते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, इसमें कंफ्यूज शब्द है। एपोप्टोसिस का मतलब है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, सेल की डेथ होगी लेकिन वो प्रोग्राम्ड है, पहले से ही प्लान है उसकी। लेकिन नेक्रोसिस क्या है, इसमें प्लान नहीं है, वो डेथ हो जाती है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं सेल्स, इसमें प्रोग्राम तो था नहीं, ये नेक्रोसिस है। लेकिन हमारी सेल डिवीजन हो रही है, बीच में किसी स्टेज में फॉल्ट आ गई, रीट प्रूफिंग नहीं हो पाई, वो सेल प्रोग्राम है, मरने बनना है उसको, सेल को डेथ होना ही है। ये इस तरह की जब सेल डाई होगी, डेथ होगी, उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस 2 शब्द प्राय आते हैं। एपोप्टोसिस अगर विफल हो गई तो कैंसर हो जाएगा। सेल डिवीजन हो रही है, इंटरफेज में है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज में किसी भी स्टेज में कोई फॉल्ट आ गई, फिर से रिमूव नहीं हुआ हो, तो वो सेल वहीं स्टॉप हो जाएगी और वहीं सेल की डेथ हो जाएगी। अगर नहीं हुई, अगर डेथ हो गई तो प्रोग्राम है वो एपोप्टोसिस हो गई, दिस इज काइंड ऑफ डेथ। अगर डेथ नहीं हुई, इसका मतलब कैंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्या बोल रहा है, इंक्रीज्ड एपोप्टोसिस, कंटैक्ट इनहिबिशन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या डिफरेंशिएशन। कैंसर क्या है, कैंसर हम लोगों ने बताया था अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर लाइलाज बीमारी है, कैंसर और HIV एड्स ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। कैसे सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है पता भी नहीं लग पा रहा है। जीन से होता है, कोई जीन म्यूटेशन हो गया, या कोई वायरस आ गए, या कोई अन्य कारण हो गया, कैसे हो गया, गॉड नो।
अभी इसका पता नहीं लग पाया है, इसीलिए ये लाइलाज है। इसी तरह से HIV वायरस भी, उसकी लाइफ साइकिल जब चलती है ब्लड सेल में, हमारे माइक्रोफाज में, टी सेल में, तो फिर वो कैसे इंक्रीज हो गई, चूंकि हमारे सीधे सीधे DNA को हाईजैक कर लेता है, उसका भी कोई इलाज नहीं। तो ये हमारा हो गया कैंसर। Which gene is associated with increased risk of breast cancer? ब्रेस्ट कैंसर से कौन सा जीन है, वो कॉमन बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर। आप हॉस्पिटल में जाकर देखेंगे, सोसाइटी में देखेंगे, स्पेशली लेडीज के केस में ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विसेज कैंसर, सर्विसेज में कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये बड़ी कॉमन चीज है लेडीज के केस में। तो ब्रेस्ट कैंसर कौन सा जीन है पूछ रहा है, कौन सा जीन है जो गड़बड़ हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है, इसके नाते होता है। अब देखिए, बड़े ध्यान से सवाल को देखें, क्वेश्चन आ चुका है। BRCA1 एंड BRCA2 एक जीन ये है, दूसरा जीन है TP53 एंड ATM, तीसरा आंसर है EGFR एंड SER2, डी है KRAS एंड BRAF। कौन सा जीन है? इसमें है BRCA1 एंड BRCA2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ लंग कैंसर इन नॉन स्मोकर? देखिए, नॉन स्मोकर, अगर कोई स्मोकर है उसको लंग कैंसर हो, स्मोकर है, टबैको चीवर है, उसको लंग कैंसर हो तो चलो ठीक है, लेकिन वो नॉन स्मोकर है, नॉन चीवर है, तम्बाकू नहीं खाता है, स्मोक नहीं करता है, फिर भी इसको कैंसर हो रहा है, तो प्राइमरी काज क्या है उसका? ये कोई जरूरी नहीं है कि स्मोक करने वाले को हो जाए, स्मोक नहीं कर रहा है उसको कैंसर ना हो। कोई ये जरूरी नहीं कि टबैको नहीं खा रहा है उसको नहीं होगा कैंसर, गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। ऐसे लोगों को कैसे हो जाता है, उसी उससे रिलेटेड सवाल है। रैंडम एक्सपोजर पहला आंसर है, दूसरा है पैसिव स्मोकिंग, तीसरा आंसर है एस्बेस्टोस एक्सपोजर, और डी है जेनेटिक फैक्टर। देखिए, पैसिव स्मोकिंग इसका आंसर है, पैसिव स्मोकिंग इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, व्हिच कैंसर इज कैरेक्टराइज बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल। देखिए, एबनॉर्मल, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ तो हो रही है सेल में, वो तो कैंसर है, लेकिन वो हो रहा है व्हाइट ब्लड सेल में, इसको कौन सा कैंसर कहेंगे? ल्यूकेमिया, मेलानोमा, सार्कोमा एंड लास्ट है कार्सिनोमा। कौन सा है कारण? व्हाइट ब्लड सेल अनकंट्रोल्ड डेथ हो रही है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर इसको कहते हैं। आगे चलते हैं। दी एप्स्टीन-बार वायरस इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ व्हिच टाइप ऑफ कैंसर? देखिए, एप्स्टीन-बार वायरस किससे रिलेटेड है, किस कैंसर से? नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकेंड आंसर है लीवर कैंसर, और फोर्थ है ओवेरियन कैंसर, थर्ड है ओवेरियन कैंसर, एंड फोर्थ है थायराइड कैंसर। कैंसर आंसर सही है, इसमें आंसर सही है ए आंसर, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा। कौन सा है? एप्स्टीन-बार वायरस। बहुत सदे सधाई क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। व्हाट इज द रोल ऑफ P53 जीन इन कैंसर डेवलपमेंट? P53 जीन की चर्चा सेल डिवीजन के समय भी की जा चुकी है और ह्यूमन डिजीज के समय भी की जा चुकी है।
P53 जीन्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो दुर्भाग्य है। इसमें क्या कह रहा है कि एस सेल रेगुलेशन, दूसरा है डीएनए रिपेयर, तीसरा है एपोप्टोसिस, और फोर्थ आंसर है ऑल ऑफ द एबव। इसमें कौन सा है? इसमें है ऑल ऑफ द एबव, डी। P53 जीन का आंसर है सेल साइकिल रेगुलेशन, ये भी सही है। डीएनए रिपेयर, ये भी सही है। एपोप्टोसिस, ये भी आंसर सही है। इसीलिए P53 जीन को गार्जियन जीन कहा जाता है, सबके लिए है, सबको रोकती है। Which imaging technique is commonly used for breast cancer screening? कौन सी टेक्निक है? सीटी स्कैन, एक्सरे, मैमेनोग्राफी एंड एमआरआई। कौन सा है? मैमोग्राफी। किसके लिए? ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी की जाती है। The TNM staging system for cancer assess tumor size, lymph node involvement and metastasis. Second answer है time onset, nerve involvement and malignancy. C है tissue necrosis, mitotic rate and metastatic potential. D answer है treatment response, nutritional status and मेटास्टेटिक स्प्रेड। कौन सा आंसर सही है? ये आंसर सही है। ये थोड़ा सा आपके क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर कोलोरेक्टल कैंसर इज, कोलोरेक्टल कैंसर का मोस्ट कॉमन रिस्क क्या है? एज। सेकेंड आंसर है स्मोकिंग, थर्ड आंसर है हाई फैट डाइट एंड फोर्थ है क्रोनिक एल्कोहल कंजम्पशन। क्रोनिक एल्कोहल कंजम्पशन, इसमें कौन सा आंसर सही है? एज फैक्टर होता है इसमें कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी, अब देखिए ट्रीटमेंट से रिलेटेड आ गया, कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड। हेयर लॉस, दूसरा है वेट गेन, तीसरा है हाइपरटेंशन और फोर्थ है स्नोमनिया। इसमें कौन सा है? हेयर लॉस हो जाता है। जब कीमोथेरेपी से इलाज होता है कैंसर का, बाल झड़ जाते हैं। इन कैंसर थेरेपी व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेडिएशन थेरेपी? रेडिएशन थेरेपी का क्या पर्पज होता है? इंड्यूसिंग एपोप्टोसिस, इनहिबिटिंग एंजियोजेनेसिस, सी है डैमेजिंग डीएनए इन कैंसर सेल्स और फोर्थ है इनहेंसिंग इम्यून रेस्पॉन्स। इसमें से कौन सा है? डैमेजिंग डीएनए इन कैंसर सेल्स। The Philadelphia chromosome is associated with chronic myeloid leukemia, pancreatic cancer, Hodgkin's lymphoma and brain tumor। इसमें से कौन सा है? क्रोनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया, इसको क्या बोलते हैं? CML। What is the function of HER2 gene in breast cancer? H2R जीन इस ब्रेस्ट कैंसर में इसका क्या फंक्शन है? सप्रेसिंग सेल ग्रोथ, इनहेंसिंग डीएनए रिपेयर, तीसरा है प्रोमोटिंग सेल प्रोलिफरेशन एंड डी है इनहिबिटिंग एंजियोजेनेसिस। इसमें कौन सा आंसर सही है? प्रोमोटिंग सेल प्रोलिफरेशन। Which cells are primarily targeted by human immunodeficiency virus? अब देखिए ये आपका 8 से आ गया, कौन सी सेल है?
liver cell, white blood cell, nerve cell and pancreas cell। इसमें कौन सा है? HIV वायरस किस सेल को अटैक करता है? WBC। Which body fluid is commonly associated with the transmission of HIV? कौन सा बॉडी फ्लूइड है जो HIV रोग के ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है? बॉडी फ्लूइड ही कंटैक्ट होता है तभी होता है। कौन सा है? सलाइवा। दूसरा आंसर है सीट। तीसरा आंसर है ब्लड और फोर्थ है यूरिन। ये सब फ्लूइड हैं, बॉडी फ्लूइड ही हैं। इसमें से कौन सा HIV से रिलेटेड है? कौन सा हम बोलेंगे? दिस इज द ब्लड। What does the window period for HIV testing refers to? विंडो पीरियड की बात आ गई। The time between exposure to the virus and development of the symptoms। दूसरा है the time between testing positive for HIV and the onset of AIDS। तीसरा है the time it takes for HIV antibody to be डिटेक्टेबल आफ्टर इन्फेक्शन। और फोर्थ आंसर है द पीरियड व्हेन HIV इज मोस्ट कंटोजियस। इसमें से कौन सा आंसर सही है? ये सी है, द टाइम इट टेक्स फॉर HIV एंटीबॉडीज टू डिटेक्टेबल आफ्टर इन्फेक्शन। ये है आपको सी, मिलता जुलता सभी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाई एक्टिव एंटीरियोवायरस थेरेपी? SAART क्या है? एक्टिव एंटीरियोवायरल थेरेपी। क्योर HIV, प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन। थर्ड है डिले द प्रोग्रेशन ऑफ HIV टू AIDS। और थर्ड है ट्रीट HIV रिलेटेड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इसमें कौन सा है? यह है डिले द प्रोग्रेशन ऑफ HIV टू AIDS। Which immune cell are the primary target of HIV? कौन सी प्राइमरी है? देखिए प्राइमरी टारगेट के बारे में पूछ रहा। पहले किसको अटैक करती है? बी सेल, सेकेंड है टी सेल, सी है नेचुरल किलर सेल और फोर है मैक्रोफेज। बताया था हमने। इसमें कौन सी HIV लाइफ साइकिल के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ा था इसको। मैक्रोफेज, देन टी हेल्पर सेल। नेक्स्ट, द मेन रूट ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV इज। मदर से चाइल्ड में HIV वायरस पहुंचने का मेन रूट क्या है? कैसे पहुंचती है? मदर को अगर HIV वायरस है, बच्चा है, तो चाइल्ड में कैसे जाती है? किस रूट से जाती है? ब्रेस्ट फीडिंग, इन यूटेरो यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ऑल ऑफ द एबव। देखिए इसका, बच्चे से, मां से बच्चे में HIV वायरस कैसे पहुंचता है। अब देखिए इसमें ऑल ऑफ एबव है। ये ब्रेस्ट फीडिंग से के समय भी जा सकता है, वहां भी चांसेस पूरे हैं। इन यूटेरो यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस समय भी जा सकता है। और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इस समय भी इसका बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट हो सकता है। इस तीनों के तीनों कारण ऐसे हैं जिसमें अगर मां को कैंसर, मां को HIV वायरस है तो बच्चे में भी जा सकता है। इट्स वेरी सीरियस एंड वेरी डेंजरस। व्हाट डज टर्म सर्कोनोनर्वसन, सेरोकॉन्वर्सन in the context of HIV refers to the development of symptoms, the production of antibody in this response to HIV infection,
the transmission from HIV positive to HIV negative status, the initial exposure to the virus। इसमें कौन सा है? बी आंसर सही है, the production of antibodies in the response to HIV virus। आगे चलिए, which opportunistic infection is commonly associated with the advanced HIV infection। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्टेप थ्रोट, इसमें कौन सा है? ट्यूबरक्लोसिस होती है, ट्यूबरक्लोसिस। व्हाट डज प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस PrEP इन्वॉल्व्स? इसका क्या नाम है? प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। आगे देखते हैं क्या आंसर है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट HIV, टेकिंग इंट्रोवायरल ड्रग्स टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन। थर्ड आंसर है ट्रीटिंग HIV रिलेटेड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। एंड फोर्थ है इम्यूनोथेरेपी फॉर HIV। इसमें से कौन सा आंसर सही है? टेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स टू प्रिवेंट HIV। इसको क्या कहते हैं? PrEP involves। What is the CD4 count used to assess? CD4 एक प्रोटीन है। लीवर इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ, किडनी इन्फेक्शन, ऑक्सीजन स्टोरेशन। कौन सा है इसमें? इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ CD4 काउंट करता है। आगे देखें, व्हाट डज द टर्म वायरल लोड? वायरल लोड का क्या मतलब है? इन HIV रिफर टू द अमाउंट ऑफ वायरस इन द ब्लड स्ट्रीम, द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड सेल इन द बॉडी, द रेट ऑफ HIV ट्रांसमिशन, द ड्यूरेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। इसको क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ वायरस इन द ब्लड स्ट्रीम। इसको क्या कहेंगे? वायरल लोड। which इंटायरोवायरल ड्रग, देखिए एक प्रकार का ये ड्रग होता है इंटायरोवायरल, एंटीरिट्रोवायरल कहिए, एंटीरिट्रोवायरल ड्रग क्लास इनहिबिट्स द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स एंड फ्यूजन इनहिबिटर्स। इसमें से कौन सा आंसर सही है? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इसको क्या कहेंगे? एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग। When the world AIDS Day observed, ये वर्ड्स AIDS डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर को, जून 27 को, अक्टूबर 24 को या फरवरी 14 को? एड्स दिवस कब होता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस घोषित किया गया है। ये पूरे ऑल वर्ल्ड की बीमारी है। ड्रग एब्यूज से रिलेटेड कुछ सवाल है। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय एपोइड्स? एपोइड्स देखिए आप, सेरोटोनिन, डोपामाइन, GABA, एंडोर्फिन्स। कौन सा है? डोपामाइन। देखें, व्हाट इज द एक्टिव इंटीग्रेशन इन मर्जिजियाना दैट प्रोड्यूसेस साइकोएक्टिव इफेक्ट्स? THE। देखिए THE टेट्राहाइड्रोसियोन बाइंड, और CBD और कैफीन, निकोटीन। इसमें कौन सा आंसर सही है? THC, टेट्राहाइड्रोकाइनोबाइन।
What is the primary mode of action of hallucinogen such as LSD? Inhibiting pain perceptions, increasing serotonin levels. C है destroying sensory perceptions and cognition. और फोर्थ है stimulating the central nervous system. इसमें कौन सा है? Destroying sensory precipitation and cognition. Chronic use of alcohol can lead to chronic use of alcohol, liver cirrhosis, diabetics, osteoporosis and asthma. क्या कहेंगे? लीवर सिरोसिस. आप अगर क्रोनिक अल्कोहल यूज करेंगे तो कौन सी बीमारी होगी? लीवर सिरोसिस, लीवर खराब हो जाएगा. Which drug is classified as a stimulants and is commonly used to treat attention deficits, hyperactivity disorders? hyperactivity disorders कौन सा है? ADHD. कोकीन, यह है मिथाम्लोपेटामाइन, रिटालाइन एंड हीरोइन. कौन सा है? इसमें रिटालिन. इसको क्या कहते हैं? मिथाइल फेनोडेट या फिनाइडेट. Inhalants such as nitrous oxide can cause respiratory depression, liver damage, kidney failure, central nervous system stimulation. इसमें कौन सा आंसर सही है? respiratory depression. कौन सा? inhalants such as nitrous oxide. नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने से, लेने से कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है. What does the term gateway drug? गेटवे ड्रग का क्या मतलब है? ओपनिंग डोर्स टू न्यू एक्सपीरियंस, gradually leading to the use of more dangerous drugs, inducing deep relaxation and being commonly found in household items. इसमें कौन सा आंसर सही है? गेटवे. गेटवे ड्रग क्या है? ग्रेजुअली लीडिंग टू द यूज ऑफ मोर डेंजरस ड्रग. इसको कहेंगे गेटवे ड्रग. Naloxone is used as an emergency treatment for opioid overdose, alcohol poisoning, cocaine addiction, hallucinogen toxicity. इसमें क्या है? opioid overdose जब हो जाएगा तो इसको जो है वो यूज किया जाता है. नैलोक्सोन. The primary psychoactive compound in tobacco is nicotine, कैफीन और THC कोकीन. इसमें क्या है? निकोटीन या निकोटाइन का निकोटीन. निकोटीन क्या है? प्राइमरी साइकोएक्टिव कंपाउंड निकोटीन. ये तो होता है निकोटीन. व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ कोकीन यूज? कोकीन को अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक यूज करे आदमी, उससे क्या होता है? पहला है हेलुसिनेशन, सेकंड है मेमोरी लॉस, थर्ड है हार्ट डिजीज एंड फोर्थ है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. इसमें से कौन सा है? हार्ट डिजीज हो जाती है अगर आप लॉन्ग टाइम तक कोकीन का यूज करेंगे. व्हाई is methadone used in the treatment of opioid addiction? Produces euphoria, block opioid receptors, induces hallucination और acts as a sedative. ये क्या है? hallucinations. What is the legal age for
purchasing and consuming alcohol in primary countries. In many countries, what is the legal age for purchasing and consuming alcohol in many countries? Legal age क्या होती है, कानूनी उम्र क्या है अल्कोहल लेने की? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 25 वर्ष? इसमें से कौन सा है? 21 वर्ष से नीचे अल्कोहल नहीं ले सकते हैं, ये कानूनी नियम है। 21 वर्ष के ऊपर वाले ले सकते हैं। What does the term tolerance in the context of drug abuse refer? Tolerance, the ability to resist peer pressure, the need for increasing amounts of drug to achieve the same effect. C है developing immunity to drug effects. D है the rapid onset drug action. इससे कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? A. Which organization classified and scheduled drugs based on their potential for abuse? इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग enforcement administrator, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसमें से कौन सा है? ये है ड्रग इन्फोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन जो पढ़ा ये आपके ड्रग्स से थे और कैंसर से थे और कुछ एड्स रिलेटेड थे। तो आपका एक प्रकार से रिवाइज भी हो गया, थ्योरी भी रिवाइज हो गई और इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तो बेटर रहेगा। थैंक यू।